पाली जो लिखी हुई पाई जाती है पूरे भारतवर्ष में, इसको अगर हमें पढ़ना है तो हमें यह याद रखना पड़ेगा कि किस अक्षर को हम क्या कहते हैं, और यह एक चुनौती भरा काम है। हर एक अक्षर को आपको याद रखना पड़ेगा, वो अभी जुबानी आपके मेमोरी में यह पक्का होना चाहिए कि किस अक्षर का किस तरह आकार है और उस अक्षर को किस तरह बोला जाता है। पर इतने सारे अक्षरों को याद रखना थोड़ा मुश्किल है। किसी को अगर याद रखना है तो इसका कुछ ना कुछ संदर्भ अगर हमारे दिमाग में हो तो उस चीज़ को हम बहुत जल्दी याद रख पाते हैं। तो इसलिए एक मेथड या तो एक पर्याय है या तो उपाय है जिसके तहत आप पाली के सभी व्यंजनों को याद रख सकते हैं। तो उसके लिए आपको यह एक शब्द याद रखना है, थर्ड यानी तीसरा। जॉकी, जॉकी मतलब जो घुड़सवार होता है उसको जॉकी कहते हैं। तो थर्ड जॉकी, आप ये शब्द याद रखिए, और मेरे हिसाब से अगर आपने इसको याद कर लिया तो आपको आसानी होगी बहुत सारे शब्द जो पाली के हैं उसको याद रखने में। तो एक प्रयास है ताकि आपको पाली सीखने में थोड़ी आसानी हो। तो यहाँ पे ये जो थर्ड जॉकी है इसका रेफरेंस पाली के साथ कैसा है, यह देखने से पहले आप ये जो लेटर मैंने लिखे है थर्ड जॉकी, इसको थोड़ा ट्विस्ट करके लिखते हैं और फिर उसका रेफरेंस हम पाली के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो टी आप एज इट इज लिखिए, एच को आप स्मॉल में लिखिए, आई को कैपिटल में ही लिखना है, पर आपको वो वाला आई लिखना है जो लैटिन के संदर्भ में हम लिखते थे, जहाँ पे ऐसे दो पाँव होते हैं, एक सर पे और एक पाँव पे। तो इस तरह का आई लिखना है। फिर जो आर होता है वो स्मॉल लिखना है, और जो स्मॉल आर लिखते हैं वो देसी वाला आर लिखना है आपको। डी को आपको एज इट इज लिखना है। ये जो प्लस है, प्लस का भी एक अर्थ है, और ये जो डब्बा है, डब्बा का भी एक अर्थ है। ठीक है। जो जे है, जे आपको जे की तरह लिखना है, और ये जो आपको ऊपर पहाड़ की तरह दिख रहा है जो जे के ऊपर है, इसका भी एक अर्थ है। अगली थोड़ी देर में हम वो देखेंगे इसका क्या मतलब है। वो एज इट इज लिखना है आपको, सी भी जैसे का वैसा लिखना है। जो के लिखा है, के को मैंने थोड़ा सा उल्टा करके लिखा है, ये आपको समझ में आएगा मैंने ऐसा क्यों लिखा है। फिर आता है ई, और फिर वाई को थोड़ा आपको बस उल्टा करके लिखना है। तो यह आप याद कीजिए, और इसको या तो फिर इसका संबंध पाली के साथ कैसे है या कैसे जोड़ सकते हैं, यह हम देखेंगे। देखना, ये मेरी कोशिश है। आप कोई और भी पद्धति या मेथड आपके पास हो तो आप उसको ज़रूर अपनाइए, ताकि आप ये पाली भाषा के जो शब्द है याद रख सके। उद्देश्य यही है यहाँ पे कि आप जल्दी से जल्दी पाली के सभी शब्दों को याद रखिए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपका रिवीजन कह लीजिए, वो एक बार ले लेता हूँ। देखिए, देवनागरी के जो वर्णमाला है और उसके संबंधित जो पाली की वर्णमाला है वो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। तो यह है क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, ह, ळ। ये लगभग 32 यहाँ पे व्यंजन है। तो यहाँ पे तो मैंने अभी देवनागरी में ऊपर उनके लिखा हुआ है कि किसका क्या मतलब है, इसलिए आप यह जान पा रहे हो कि किस शब्द को पाली में किस तरह लिखा जाता है।
पर जब आप अशोका की स्क्रिप्ट देखोगे या तो लेख देखोगे या तो अभिलेख देखोगे तो उसमें आपको देवनागरी नहीं मिलेगा, सिर्फ पाली मिलेगा। और आप कभी ऐसे स्थान पे जाओगे जहाँ पे आपको पाली पढ़ने का अवसर मिले या भाग्य मिले, तब आपको वह पढ़ने आना चाहिए। तो वह कैसे याद रखना है, इसके लिए ये जो फार्मूला है हमारा थर्ड प्लस जॉकी, उसको एक बार देखते हैं। देखिए पहला जो शब्द है क, तो मैंने यहाँ पे जो प्लस लिखा था यह क कहलाता है। तो प्लस इज इक्वल टू प्लस जॉकी प्लस थर्ड प्लस जॉकी जो था उसमें का प्लस हमने यहाँ पे अभी इस्तेमाल किया। दूसरा है ख, तो आपको जे को याद रखना है। देखिए जे एक ऐसा एक अंग्रेजी का अक्षर है जिसके तहत आप बहुत सारे शब्दों को याद रख सकते हैं। बस थोड़ा सा उसमें उल्टा पुल्टा करना है या तो थोड़ा उसको ट्विस्ट करना है, ऊपर का नीचे करना है, तो उस कॉम्बिनेशन से आपके पाली के बहुत सारे शब्द कवर हो जाते हैं उसमें। तो अभी अगर ख आपको याद करना है तो जे को आपको बराबर उसका मिरर इमेज बनाना है और नीचे एक थोड़ा सा नुक्ता देना इस तरह, तो वो पाली का ख बन जाता है। जो मैंने जॉकी के ऊपर जो ऐसा पहाड़ टाइप है तो त्रिकोण टाइप बनाया था, उसका भी यह अर्थ है, वह ग को दर्शाता है। तो ये जो छोटा सा नुक्ता है त्रिकोण है वह पाली का ग है। घ अगर लिखना है आपको तो कुछ नहीं, इस जे को थोड़ा सा आपको उल्टा करना है और उसके अंदर एक रेशा ऐसी मारनी है, जैसे इस तरह भी मैंने यहाँ पे मारी है, तो वह घ बन जाता है। उसके बाद जो अंग है उसके लिए आपको ये जो सी है उसको याद रखना है और सी को जब ऐसे आप कोना बना देते हो सी का, यहाँ पे देखो ऐसा कर्व है, कर्व की जगह जब आप उसको ऐसे कोने बना देते हो तो वह अंग कहलाता है। तो आपको सी के जरिए अंग को याद रखना है। फिर आता है च। च को लिखने के लिए आपने जो जे है, जे को बस आपको ऐसा पूरा यहाँ पे गोल कनेक्ट करना है। जैसे आपने ऐसा यहाँ पे ज किया और इसको ऐसे फिर से उसी डंडे को कनेक्ट किया, तो यह आपका बन जाता है च। ठीक है, तो जे का रिजेम्बलेंस देखिए आप, यहाँ पे घ में भी है, च में भी है। इसके अगला है छ, तो जो आपने च बनाया था उसी को फिर से उधर से भी कनेक्ट अगर आप करते हैं तो वह छ बन जाता है। तो याद रखिए जे के रेफरेंस में ही आपके दो शब्द है, फिर से यहाँ पे च और छ। जो जॉकी का ई है वह एग्जैक्टली ज कहलाता है पाली में। तो ज जो है अंग्रेजी ई की तरह लिखा जाता है, तो वह भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अभी जो अगले शब्द है जैसे झ, झ जो होता है अंग्रेजी एच को जब आप थोड़ा सा उल्टा करके उसका एक मिरर इमेज बनाने की कोशिश करेंगे तो वह पाली का झ बन जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी मैंने लिखे हुए वो शब्द। तो ये आपका हो गया ज। उसके बाद य जिसे कहा जाता है देवनागरी में, उसको लिखने के लिए बस आपको एच को थोड़ा लंगड़ा करना है और इधर से लेफ्ट साइड से एक डंडी देनी है, वह आपका बन जाता है य। तो एच और ये लगभग सेम है, थोड़ा सा लंगड़ा करके उसको डंडी देनी है लेफ्ट साइड में। ठीक है, अगला है जॉकी का जो सी है, या तो अंग्रेजी का जो सी है वह बराबर ट कहलाता है पाली में। जो ओ है वह ठ कहलाता है। अब देखिए जो ड है यहाँ पे, ड देखिए ऐसे तीन रेशा है कनेक्ट किए हुए, तो फिलहाल ये एच के साथ मैच तो नहीं करता है, पर आप इस एच को थोड़ा सा अगर ये डंडी हटा के इसको ऊपर कर देंगे तो वो एच कहलाता है। तो मैं मानता हूँ यहाँ पे एच ड के बराबर नहीं होता,
हालांकि इसको आप थोड़ा सा कैपिटल एच लिखेंगे और इधर वाली दंडी हटाएंगे तो ये ड के साथ मेल खा लेता है। तो इसीलिए मैंने ड और एच का संबंध जोड़ा है, हालांकि यह संबंध उतना खास जुड़ता नहीं है। उसके बाद है ढ। ढ आपका देवनागरी के तरह ही है पाली में। उसके बाद जो न होता है वह आपका जो जॉकी में थर्ड में जो आय है लिखा है कैपिटल वाला, वह आय मतलब हमारा बड़ा न कहलाता है। फिर जो जॉकी का वाय है उसको उल्टा कर देंगे तो वो त हो जाता है। उसी तरह जो थ है वो बस आपको वो लिखना है, वो के अंदर एक पॉइंट डालना है, तो बिंदु डालना है, वो फिर थ बन जाता है आपका। याद रखिए जॉकी का वो जो है वो ठ के बराबर भी है और थ के बराबर भी है। थ में सिर्फ आपको बीच में एक बिंदु देना है। जो द है वह द का द ही रहता है। द और ढ चेंज नहीं है, वो आपको याद ही रखने हैं। देखो इसमें थर्ड जॉकी में वो कवर नहीं होते। द और ध आपको याद ही रखने हैं। उसके बाद जो थर्ड का टी है उसको जब उल्टा करते हैं तो छोटा न बन जाता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर से अपना इंपॉर्टेंट लेटर आ गया जे। न के बाद आता है प। जो प होता है वह आप जे को बस उल्टा कीजिए, वो प बन जाता है। उसी को थोड़ा सा आप अंदर गुड़ा दे देंगे और थोड़ा उसको अंदर मोड़ लेंगे तो वह फ बन जाता है। देखिए जे का रिजेम्बलेंस काफ़ी सारे अक्षरों के साथ है, तो प और फ कुछ नहीं, वो जे को उल्टा कीजिए प बन जाता है। अंदर थोड़ा सा गुड़ा दे के मोड़ दीजिए, वो फ बन जाता है। जहाँ पे जॉकी और थर्ड के बीच में जो प्लस के आजू बाजू मैंने जो लाल रंग का एक डब्बा बनाया था वो एक्चुअली हमारा ब है। शुरुआत में मैंने कहा था इसका भी एक महत्व है। तो कोई भी आप चौकोन जब लगा लेते हैं तो वह ब बन जाता है। बड़ा आसान सा शब्द है ब। जो भ है वो उतना तालमेल तो नहीं खाता है एच के साथ, जैसा मैंने लिखा है भ और ड का वही हाल है, पर दूसरा कोई ऐसा शब्द भी नहीं है जो इनसे मेल खाता हूँ, तो इसलिए मैंने एच को किया। तो एच के जो नीचे का आपको एज इट इज रख के थोड़ा बढ़ा के ऊपर दंडी कर देंगे तो वो भ बन जाता है। भ को याद रखने का एक और तरीका है, आपको एक हाथी की सूंड की तरह इसको याद रखना है, बस वह पाली का भ बन जाता है। उसके बाद आता है म। तो जो थर्ड में हम वो देसी वाला जो आर लिखते हैं वह कुछ नहीं पाली का म कहलाता है। फिर आता है ये जो है यह जॉकी का जो जे है वह है, और सिमिलर उसको अगली साइड में भी हमें उल्टा जे निकालना है, और दोनों को जब जोड़ते हैं एंकर की तरह जो सिंबल होता है वह हमारा ये बन जाता है। तो याद रखिए जे को आप याद रखिए, बहुत सारे जो शब्द है पाली के आप याद रख पाएंगे। फिर एक शब्द आता है ये के बाद र। अब र का और इस आर का कोई खास ऐसा संबंध नहीं है, पर जैसे थर्ड में आर है यहाँ पे देसी वाला आर, तो आर मतलब आपको पता है आर का अर्थ होता है र। तो इस तरह आपको याद रखना है कि ये जो आर है आर मतलब र, और र कुछ नहीं बस एक लकीर होती है ऐसी टेढ़ी मेढ़ी, जब आप लकीर रखते हो तो वह र बन जाता है। ऐसी एक लाइन जो छोटी मोटी टेढ़ी हो तो उसको र कहा जाता है। फिर आता है ल वही है, थोड़ा सा इधर आप बाएं बाजू में थोड़ा सा आप इसको एक रेशा अगर खींचेंगे तो वह ल बन जाता है। जे को थोड़ा खींच के थोड़ी रेशा बना दीजिए, वो ल बन जाता है। याद रखिए जे बड़ा इंपॉर्टेंट लेटर है यहाँ पे। उसके बाद आता है क्या ल हो गया अभी हमारा, राइट, ये ल। अब उसके बाद आते हैं हमारा वह जो है कुछ नहीं, आपका जो वो है वो को ऊपर आप दंडी दीजिए, वो बन जाता है।
स जो है कुछ नहीं, आपको बस जे जो है, जे को थोड़ा सा अंदर मोड़ के इधर से एक रेशा नीचे की तरफ खींचने, वह बन जाता है आपका स। ह के लिए आपको उल्टा जे करना है और दाई साइड में आपको एक रेशा खींचनी है, तो वह बन जाता है आपका ह। याद रखिए, वह ह और ल दोनों अपोजिट है। यहाँ पे जे उल्टा करके इधर खींचना है लेफ्ट साइड में, और इधर जे को उल्टा करके राइट में खींचेंगे तो वह ह बन जाता है और पहला वाला ल। तो ल और ह एक दूसरे के अपोजिट लिखे जाते हैं। उसके बाद एक लेटर बचता है हमारा जो है ड़। बहुत सारे भारत की भाषाओं में ड़ का इस्तेमाल होता है। वह मैं यहाँ पे लिख नहीं पाया क्योंकि थोड़ा लिखने में तकलीफ हो रही थी, क्योंकि यह जो पावर पॉइंट होता है वह यह ड़ लिख नहीं पा रहा है और ये टी के बराबर भी नहीं है। तो आप याद रखिए कि ड़ को अगर लिखना है तो जो टी होता है, देसी वाला टी, और उसको एक राइट साइड में एक नुक्ता देते हैं तो वह ड़ बन जाता है। तो एक मेरी कोशिश थी आप लोगों को यह समझाने की कि पाली के शब्दों को आप किस तरह याद रख सकते हैं। आप भी ऐसी एक कोशिश कीजिए। तो इसमें मैं थोड़ा जोर देके कहूँगा कि आपको जे, वो, सी, डी, आई, टी, यह अगर आपने शब्द याद कर लिए तो आपका लगभग 50% जो पाली का अक्षर कैसे लिखना है, यह जो मामला है यह कवर हो जाता है। आप कोशिश कीजिए। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।